हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके अध्याय 2 की। यही हम आज के कार्यपत्र में करने वाले हैं, यानी कि अध्याय 2 हमारा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 3 की, जो कि 9 अप्रैल के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने विलयन या सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। इस बार हम पढ़ेंगे निलंबन के बारे में। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए, साधारण तरीके से अगर हम देखें तो जब विलय और विलयन यानी कि दोनों चीज़ें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलय और विलयक दोनों एक दूसरे में इस तरीके से नहीं मिलते कि वह क्या करे कि एक दूसरे से अलग ना हो पाए। यानी ऐसी कंडीशन जब विलय और विलायक दोनों के दोनों एक दूसरे में पूरी तरह ना मिलें और कुछ देर बाद वो अलग हो जाएं। जैसे कि मिट्टी के कण मिल करके पानी में जब मिलते हैं तो वो कुछ देर के लिए तो सही रहते हैं और उसके कुछ समय बाद वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जब ये अस्थाई क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं निलंबन, तो क्या होता है, इस तरह के मिश्रण को हम कहते हैं कैसा बच्चों, निलंबन। ठीक है बच्चों, इस तरह के मिश्रण को हम निलंबन कहते हैं। जैसे कि आपका लिखा भी हुआ है कि क्या लिखा है बच्चों, कि मिट्टी यानी विलय और विलायक यानी पानी एक दूसरे में घुलते नहीं हैं या मिलते नहीं हैं, अस्थायी रूप से मिश्रण बनाते हैं और लटके हुए से दिखते हैं। हमें एक जगह से दूसरी जगह तक बिखरे हुए नजर आते हैं, आंखों से स्पष्ट तौर पे दिखाई देते हैं। इस तरह के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। और ये एक विषमांगी मिश्रण होता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है, विलय को विलायक से आसानी से अलग किया जा सकता है। जैसे कि ऊपर वाले कंडीशन में हमने जब मिट्टी का सॉल्यूशन बनाया था या विलय बनाया था, तो उसे कैसे अलग कर सकते हैं हम, वो जब नीचे बैठ जाए तो पानी को अलग से छान सकते हैं, या फिल्टर पेपर से या महीन कागज से या कपड़े से छान करके छनन विधि द्वारा इन्हें अलग कर सकते हैं बच्चों। अब बात आती है निलंबन के गुणों की बच्चों। तो निलंबन के कुछ खास गुण होते हैं। जैसे कि सबसे पहला गुण है, ये विषमांगी मिश्रण होता है और कुछ समय अगर इसे शांत रख दिया जाए तो ये नीचे की ओर बैठ जाता है, नीचे की ओर बैठता चला जाता है। और यह एक अस्थायी मिश्रण भी होता है एक तरह से। दूसरी अगर बात करें तो आकार बड़ा होने के कारण ये आंखों से देखा जा सकता है आसानी से। तीसरा क्या है कंडीशन बच्चों, कि ये प्रकाश की किरणों को जब इसके मार्ग पे पड़ती हैं तो ये क्या दिखाती है, साफ साफ दिखाई देती है और टिंडल प्रभाव को दर्शाती है। चाहे कर नीचे की तरफ भी बैठ जाएं तो भी अलग से आपको नजर आते हैं। दूसरा, इसे छनन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसे छनन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। बच्चों, अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, क्या निलंबन में से प्रकाश का पथ दिखाई देता है, कारण लिखिए। तो हाँ, जो निलंबन होता है उसमें से निलंबित कण जो होते हैं प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं, इस वजह से उसका मार्ग दिखाई देता है हमें और ये टिंडल प्रभाव दर्शाता है। ठीक है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है। अब है निलंबन और विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए बच्चों। तो अगर आपको याद हो तो निलंबन के गुण तो हम इसी में से लिख सकते हैं। निलंबन के गुण बता देता हूँ आपको, क्या है, ये एक विषमांगी मिश्रण है जब और कुछ समय अगर इसे छोड़ दिया जाए तो कण इस नीचे बैठ जाते हैं, यह अस्थायी मिश्रण भी कहलाता है। दूसरा क्या है, कणों का आकार बड़ा होने के कारण आंखों से देखा जा सकता है। तीसरा, टिंडल प्रभाव दर्शाता है। और चौथा, छनन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। अच्छा, अब आपकी पुरानी वाली वर्कशीट में अगर कार्यपत्रक में आपको कुछ याद हो तो क्या क्या बताया गया था उसे ही देख लेते हैं जरा। कि अगर विलयन की बात करें तो हम, ठीक है, विलयन के अगर गुणों की बात करें तो सबसे पहला गुण क्या था, इससे उल्टा हो जाएगा इसका। देखिए, विलयन का क्या गुण है
कि विलयन एक समांगी मिश्रण है, समांगी एवं स्थायी मिश्रण है। ठीक है। दूसरा, उसके कणों का आकार छोटा होता है, 1 nm के बराबर लगभग, जिस वजह से वो आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पे टिंडल प्रभाव दर्शाता है, वहाँ पे वो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाएगा बच्चों। ठीक है। चौथा क्या है, छनन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है, तो वहाँ पे वो छनन विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ये इस दोनों के बीच के अंतर है। आपको पिछले वाले कार्यपत्रक में या पिछले वाली वीडियो में आप देख करके आसानी से इस चीज़ों को लिख सकते हैं बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से निलंबन छाटिए। आटा पानी, नमक पानी, रेत पानी, हल्दी पानी। अच्छा, आटा और पानी होगा तो ये पूरा एक दूसरे मिक्स हो जाएगा, नमक पानी भी एक दूसरे मिक्स हो जाएगा, लेकिन रेत को अगर हम थोड़ी देर छोड़ दें तो नीचे बैठ जाएगा, तो ये निलंबन है। हल्दी पानी की अगर हल्दी की हम थोड़ी मात्रा डालें तो कुछ समय पश्चात वो भी नीचे बैठ जाएगी, तो ये भी निलंबन है। अच्छा बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, निलंबन के कोई 3 गुण लिखिए। तो निलंबन के 3 गुण आप इनमें से लिख सकते हैं, जैसे कि पहला है विषमांगी मिश्रण, अस्थायी होता है ये और कुछ समय बाद कण नीचे बैठ जाते हैं। दूसरा, बड़े आकार के होने की वजह से कण आंखों से देखे जा सकते हैं। तीसरा, ये टिंडल प्रभाव दर्शाता है। और चौथा, छनन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो इनमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।